हाय एवरीवन, आज हम बकलावा की रेसिपी लेकर आए हैं जो कि बहुत हेल्दी तरीके से कम मीठा और कम घी तेल वाला ये बकलावा मैं बताने वाली हूँ। बहुत ही आसान रेसिपी मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। बकलावा बनाने की घर में बना सकते हैं। 2 कप मैदा लेना है, 1 चुटकी हम डालेंगे इसके अंदर नमक और थोड़ा सा मोयन के लिए घी या ऑयल यानी कि रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। सरसों का तेल का यूज़ नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस आटे को गूंद लेना है। आटा बहुत ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए, कपड़े से ढककर रख देंगे। इधर हमने काजू और बादाम लिए हैं, इसको ग्राइंडर में डाल के हल्का हल्का दरदरा पीस लेना है, यानी कि थोड़ा मोटा मोटा इसको पीसना है। एकदम बारीक पाउडर नहीं बनाना है, ध्यान रखना है। या फिर आप खल्लड़ में भी कूट सकते हैं। देख सकते हैं। अब इसको कटोरी में निकालेंगे और जिस ट्रे के ऊपर आप ये बकलावा बनाने वाले हैं उस ट्रे पर बटर पेपर लगाकर उसको ग्रीस कर लेना है। इधर आटे को रखे हुए भी 15 मिनट हो चुके हैं, इसको बाहर निकालेंगे। अब इसका एक रोल बनाएंगे और पीसेस में इसको कट करेंगे। तो रोल आपको इस तरह से, आपको पहले बड़ा सरफेस पे इस तरह से रोल बना लेना है और बराबर बराबर पीस कट करने हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इनकी हम छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाएंगे और 3 या 4 पूड़ी आपको एक के ऊपर एक रख के चिपकानी है। उसके लिए आपको घी चाहिए। देसी घी एक बोल में आप ले लीजिए, रूम टेम्परेचर का घी होना चाहिए। तो एक पूड़ी रखनी है, उसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी लगाना है, उसके ऊपर फिर थोड़ा सा आप आटा छिड़केंगे। सूखा आटा है, ये मैदा ही है ये, और इसके ऊपर फिर एक पूड़ी चिपकाएंगे। इस तरह से आप 3-3 पूड़ियों का एक सेट बनाकर आपको रखना है। उसके बाद हम पूड़ियाँ बेलेंगे और आप देखेंगे हमने 3 से 4 सेट बना लिए हैं। अब इस तरह से एक सेट उठाना है आपको और बेलना शुरू करना है। अब आपको एक रोटी बेलनी है। जितनी बड़ी आप रोटी बनाते हैं घर में उससे थोड़ी सी बड़ी आपको रोटी बेलनी है। और जो पूड़ियाँ हमने चिपकाई थी वो अब आपको अलग करनी है। आप देखेंगे कि वो जो पूड़ी छोटी थी वो बहुत ही पतली हो चुकी है और अब ये बहुत ज़्यादा पतली रोटी बन चुकी है। तो इस तरह की आपको रोटी बना लेनी है जो कि बहुत ही ज़्यादा पतली हो। ये बनाना बहुत आसान होता है। अगर आप बीच में घी नहीं लगाना चाहते, सिर्फ सूखे आटे के साथ भी अगर इस तरह से रोटी बना सकते हैं पतली पतली, तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन घी आपको थोड़ा सा चाहिए ही है, जो कि अभी हम बताएंगे कि कब यूज़ करना है। अब ट्रे को हमने सेट कर लिया था। अब इसके ऊपर वो रोटी रखेंगे जो कि हमने पतली बनाई थी। अब इसके ऊपर हम लगा रहे हैं देसी घी। चारों तरफ देसी घी बहुत ही अच्छे से आपको लगा लेना है। इसके ऊपर हम रखेंगे अब दूसरी रोटी जो कि बहुत ही पतली है, आप देख सकते हैं बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। तो इस तरह से ही आपको रोटियां बनानी है। अब इसके ऊपर हम रख देंगे और जो अब हमने काजू और बादाम का मिक्सचर तैयार करके रखा हुआ था वो इसके ऊपर हम इस तरह से फिलिंग करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, 2 पूड़ियाँ रखने के बाद आपको इस तरह से फिलिंग करनी है काजू और बादाम की। तो ये आपको 5 से 6 बार ये प्रोसेस करना है। 3 से 4 बार, अगर आप कम बनाना चाहते हैं तो 3 से 4 बार भी ये बन सकता है। अब यहाँ पर एक छोटे भगोनी टाइप में आपको 1 कटोरी चीनी डालनी है, 1 कटोरी पानी डालना है और इसमें चाशनी बनने के बाद थोड़ा सा नींबू निचोड़ देना है, जिसकी वजह से चाशनी जो है वो दोबारा से जमे ना। और हमें एक तार की चाशनी बनानी है, यानी कि थोड़ी सी गाढ़ी रहेगी चाशनी। इसको हमने आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब इसके हम पीसेस कर लेते हैं। तो बकलावा के पीसेस के लिए हम चाहे तो छोटे छोटे पीस कर सकते हैं, चाहे तो बड़े बड़े पीस कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे पीस कर रही हूँ और जिससे कि आप घर में आसानी से इस तरह से बकलावा बनाएंगे तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अब 170 डिग्री सेल्सियस पर इसको हमने 40 से 45 मिनट के लिए रख दिया था और आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से बन गया है। इसके ऊपर 1 तार की चाशनी डालेंगे और थोड़े से इसको बादाम काजू के मिक्सचर से इसको डेकोरेशन थोड़ा सा ऊपर से कर देंगे और आप देख सकते हैं बकलावा तैयार है।